नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनावों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कई जिलों में चुनाव प्रचार किया, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित भी किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मंच से वोटों की अपील की है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है अविश्वास। अगर नेतृत्व के प्रति जनमानस में विश्वास ही न हो तो फिर ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उस अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 140 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, ये सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स बनेगा? कोई सोचता था कि गोरखपुर का एक फर्टिलाइजर कारखाना जो बंद हो चुका था, जिसको स्क्रैप के भाव बेचा जा रहा था, वहां पर फिर से उसकी चिमनी से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा और पॉल्यूशन फ्री व्यवस्था गोरखपुर सिटी के अंदर फिर से एक नई टाउनशिप के रूप में अपनी 110% क्षमता के साथ खाद कारखाना फिर से खाद का उत्पादन करेगा। हम लोगों ने तय किया है यहां की एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का। एयर कनेक्टिविटी आप सोच सकते हैं, लखीमपुर खीरी से भी देश के लिए और लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए वायु सेवा की सुविधा एयरपोर्ट के माध्यम से देने की बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, टूरिस्ट आएगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, गेस्ट हाउसेज बनेंगे। कोई होटल बनाएगा, कोई होटल में काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा। यहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई जो फसल है वो यहीं पर उसका अच्छा दाम मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी पुस्तक पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नैनी सारण्य की बारी भी है। नैनी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिससे हम बड़े अंतराल से निकाय चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा आम आदमी पर उत्पीड़न कर रही है, इसलिए जब नतीजे आएंगे तो सत्ता पक्ष भौचक्का रह जाएगा। मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीत के आएंगे। आइए किस तरीके से ऊर्जा भरेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है
वो षड्यंत्रकारी है। और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पार्टी को डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बरगला रहा है। क्या कहेंगे? उत्पीड़न, लोगों को सप्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और सामान्य लोगों का उत्पीड़न भी लगातार होता जा रहा है और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। अब जब आप रिजल्ट देखेंगे 4 तारीख को, तो आप सब को इस बात का पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाली है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर बेनेट क्लब मैदान में ब्रजेश पाठक ने चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से नगरपालिका और नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि नगर में ट्रिपल इंजन सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पालिका परिषद और नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमने अपील की है। हम कुशीनगर जनपद के सभी नगरों के निवासियों से अपील करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाएं उनको धरातल पर उतारने के लिए नगरों में हमें ट्रिपल इंजन की सरकार की बहुत ही आवश्यकता है। नगरों का समुचित विकास, समेकित विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और नगरों का समुचित विकास करेंगे, क्योंकि तथागत की धरती है, शांति की धरती है, दुनिया के। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो देवरिया पहुंचे हुए थे। पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और गुंडा मुक्त प्रदेश बनाएं। तो वहीं सपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा सरकार में जो खाली जमीन पर हल्ला बोलकर कब्जा कर लिया करते थे, वो आज खुद मिट्टी में मिल गए हैं। मवाली लुच्चे लफंगे रहते, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। व्यापारियों का उद्योग चौपट था, दिन भर की बिक्री को लूटने का काम करते थे। बहनें सड़क पर निकल नहीं सकती, स्कूल डिग्री कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकती। हमारी सरकार ने तय किया सभी स्कूलों के बाहर, डिग्री कॉलेज के बाहर सादे देश में पुलिस कर्मी तैनात किए गए। 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता है, आप लोग टीवी में रोज देखते होंगे, अब प्रदेश में कोई गुंडा माफिया नहीं दिखता। देवरिया की सड़क हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे कानपुर की हो, प्रदेश का कोई जिला हो, एक एक गाड़ी में 10-10 राइफल भर के चलते थे और किसी का भी कत्ल कर देते थे, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते थे। तो वहीं गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के गढ़ मोहम्मदाबाद में भी आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे। भाजपा प्रत्याशी संदीप गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहम्मदाबाद और गाजीपुर के विकास के लिए संदीप गुप्ता को जिताने की जरूरत है और कहा, मैं कह सकता हूं कि मोहम्मदाबाद में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। मोहम्मदाबाद के नगर निकाय चुनाव में आप सबसे अपील करता हूँ, मोहम्मदाबाद के गाजीपुर की जनता से अपील करता हूँ कि निर्भय होकर मतदान कमल के पश्चिम करें। गाजीपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है, मोहम्मदाबाद के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। हर नागरिक को जो उनके अधिकार है कि सड़क, नाली, बिजली, खंजा, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं। तो वहीं आगामी निकाय चुनावों को लेकर अयोध्या से आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश हैं उनको सभी अधिकारियों को बता दिया गया है और निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके लिए क्षेत्र के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को मार्क किया गया है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनको सभी संबंधित जो हमारे कार्य करने वाले लोग, एसपीज हैं, जो हमारे सीओज हैं, एसएचओज हैं, राउंड द लाइन हमारे कांस्टेबल तक, सभी लोगों को उन निर्देशों को अवगत करा दिया गया है। सभी जगह के सारे फैक्टर्स को समेकित करते हुए सेंसिटिविटी एनालिसिस की गई है, जो अब नामांकन के पश्चात स्थिति जब साफ हो गई है तो इसको फाइनल रूप दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने अब तक हाइपर सेंसिटिव पूरे उसमें 147 मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं और हाइपर सेंसिटिव प्लस जो कि हमारे।
तो वहीं सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने बीजेपी विधायक अदिति सिंह पर जोरदार हमला बोला। मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। साथ ही उन्होंने सपा के प्रत्याशी को मजबूत कैंडिडेट बताया। मनोज पांडे ने कहा कि सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि सभी वार्डों में टॉर्च लेकर घूमेंगे तो भी 20 वोट नहीं मिलेंगे। हम राजनीति का प्रारंभ हमारे जीवन का और किसी चुनाव का प्रारंभ हमारा सेवा का है, सम्मान का है, समरसता का है, समता का है, सबको साथ लेकर के चलने का है। रायबरेली इस बात का गवाह है। मनोज पांडे ने रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए वीरांगना झलकारी बाई की जहां मूर्ति लगवाने का काम किया, वहीं गोली खा करके अपने लोगों का नुकसान सह करके अपने ऊपर हमला करा करके, और कौन लोगों ने हमला कराया था और किसका व्यक्ति मारा गया था, किसको गोली लगी थी, ये रायबरेली का इतिहास जानता है। लेकिन लोग गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लगवा कर ही हम चुप रहे। मनोज पांडे का इतिहास रहा कि हमने मलिक मोहम्मद जायसी द्वार लगा करके उनको सम्मान करने का काम किया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष सपा के पूर्व प्रदेश सचिव और प्रसपा के पूर्व प्रमुख प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने हजारों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण समारोह में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी, व्यापारी नेताओं और अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाजपा का कमल थाम लिया है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए, भरोसा जताते हुए यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा की पीएम नरेंद्र मोदी से नजदीकियां जग जाहिर हैं। गुजरात कैडर के आईएएस रहे एके शर्मा अब उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने गुजरात में तैनाती के दौरान स्वागत नामक डिजिटल कार्यक्रम को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। स्वागत प्रोग्राम करते हुए 20 साल पूरे होने पर जब पीएम ने वर्चुअल संबोधन किया तो उन्होंने एके शर्मा को भी याद किया। एके शर्मा ने गुजरात के अनुभवों को अपने विभागों में भी लागू किया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। स्वागत नाम की एक हम लोगों ने व्यवस्था करी, जिसमें हर महीने ये एक दिन बैठते थे और इनके एक दिन बैठने से पहले जिले से लेकर के जिलाधिकारी और एसपी के स्तर से शुरू करके वो व्यवस्था चलती थी। उन दिनों टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने एक पोर्टल बनाया था स्वागत नाम का। उसमें जन समस्याओं को हम लोग डालते थे और उसका एक्सेस जो है वो जिला के स्तर के अधिकारियों को, रीजनल लेवल के अधिकारियों को, सभी कमिश्नरों को, सभी एसपीज को, सभी सचिवालय के सभी सचिवों को, मुख्य सचिव को, सभी को उसकी एंट्री दी गई थी, एक्सेस दी गई थी। और ये अपेक्षा की जाती थी कि जो समस्याएं इनके ऑफिस में आती हैं या लाई जाती हैं इनके ध्यान पे, उनको हम उस पोर्टल में डालते थे। उस पोर्टल पे सबको एक्सेस दिया था तो सबको छूट थी कि आप अपना अपना जो अकाउंट है वो देखते रहिए। आपसे लगी हुई अगर कोई शिकायत आपको मिलती है तो आप उसका तुरंत उसका निस्तारण करिए। इस जिम्मेदारी के साथ हम सबको जोड़ा गया था उस पोर्टल पे। उसके बाद 100 में से लगभग 75% शिकायतें तो दूर हो जाती थी। अगली खबर अयोध्या से है। अतीक अहमद प्रकरण में पुलिस के लिए
सरदर्द बने हुए गुड्डू मुस्लिम को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राजू दास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गुड्डू मुस्लिम को आयुष चौधरी बताते हुए माफिया डॉन अतीक अहमद पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, राजू दास का दावा है कि पुलिस ने 12 लोगों को चिन्हित किया है जिसे अतीक अहमद ने धर्मांतरण के जरिए मुस्लिम धर्म में शामिल किया था, जिसमें मेन रूप से अतीक का दाहिना हाथ गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बम्बाज उर्फ आयुष चौधरी है। जज देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से और अतीक अहमद देश में जिस प्रकार से आतंक फैलाकर रखा था, आप समझ सकते हो 13 जज उसके मुकदमा सुनवाई करने से मना कर देना, 14वां जज तुरंत बेल दे देना और अपराध करना, और जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वह व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ने के बाद 3 साल के बाद एफआईआर दर्ज होना, समझ सकते हो कितना बड़ा अपराधी था। अपराध के साथ साथ वो धर्मांतरण का भी काम करता था। इसके नाते हमने ट्वीट किया है और जिसमें प्रशासन के लोगों ने भी इस चीज को कबूला है। 12 ऐसे लोगों का उसने धर्मांतरण कराया, या पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी संज्ञान में लिया और पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी बताया। इसके नाते मैंने ट्वीट किया। आप समझ सकते हो, जो गुड्डू मुस्लिम था उसका नाम विजय चौधरी था। सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी की नगर पंचायत तक कुरावली पहुंची, जहां पर नगरवासी डिंपल भाभी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके चलते डिंपल यादव अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले 4 मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंची हुई थी। और यह सरकार, मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जो केवल आपके दिलों में, आपके जहनों में, आपके मन में गलत बातें घुसाना चाहती हैं। तो वहीं आज लखनऊ में नमाज़े जुमा के बाद उलेमाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़े इमामबाड़े की आसफी मस्जिद में मौजूद मौलाना कल्बे जब्बात की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि सऊदी अरब में जन्नतुल बकी के 100 साल पूरे होने और पुनर्निर्माण को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। मजलिसे उलेमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन में भारत सरकार से मांग की गई है कि सऊदी हुकूमत पर दबाव बनाकर जन्नतुल बकी का पुनर्निर्माण कराया जाए, वहां पर रखरखाव की व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जन्नतुल बकी मुस्लिम समुदाय का आस्था का केंद्र है। आप देखें कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था जो है महात्मा बस्ता है, करोड़ों मुसलमान। मैंने अभी कहा अपनी तकरीर में कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो हिस्ट्री की बुनियाद पर नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड था जो राम जी थे, उस जमाने में हिस्ट्री ने की आस्था की बुनियाद पर फैसला किया है। गवर्नमेंट ने आस्था की बुनियाद पर अदालत ने फैसला किया, और यहाँ करोड़ों मुसलमानों की पूरी दुनिया में आस्था भी है और हिस्टोरिकल रियलिटी भी है वहाँ कि वहाँ के ऊपर कब्रें थी, वहाँ पर बाजार थे जिसकी तस्वीरें मौजूद हैं। उसको गिराया गया, उसको ख़त्म किया गया, और हम लाख पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, लेकिन उनकी कानों पर जू नहीं लग रही, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो बनवाई थी ये इंग्लैंड ने बनवाई थी वहाबी हुकूमत, ताकि मुसलमानों में आपस में दवाएं एक दूसरे को, मुसलमानों को कत्ल करें। लिहाजा आज तक वहाबियों ने आज तक कभी सिवाय WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज ही FIR दर्ज की जाएगी और देश भर में इस मुद्दे के गरमाने के बाद आज सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आज ही FIR दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेसलर्स ने सुरक्षा की डिमांड की है, जिस पर उन्होंने कहा कि रेसलर्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात किया जाए। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज 40 मामलों का जिक्र भी किया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें महिला रेसलर्स की सुरक्षा की चिंता है। उनके पास इसके सबूत हैं कि धरने पर बैठे रेसलर्स को खतरा है। तो उन्होंने कुछ इसको इलेबोरेट नहीं किया कि क्या लूप होल्स हैं। ये खिलाड़ी लड़कियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। सारी की सारी लड़कियां बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। उनका अक्यूज के खिलाफ कोई आपसी कोई रंजिश हो नहीं सकती। उसके बावजूद भी कई बार सरकार की तरफ से किसी ऐसे मामले को राजनीतिक कलर देने की कोशिश की जाती है।
इसके अलावा मैं कुछ नहीं। खिलाड़ियों की मांग है अक्यूज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक पेपर कार्रवाई है, एफआईआर इज अ पेपर कार्रवाई। जब तक अक्यूज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तो जब तक हम नहीं समझते कि उनका ग्रीवेंस रिड्रेस हो गया है। बाकी खिलाड़ियों पे निर्भर करता है वो क्या अपनी गिरफ्तारी की मांग है यहाँ पर। देखो, अभी तक जितनी मेरी इंटरेक्शन इन सबसे हुई है, वो कहते हैं कि अक्यूज दोषी है सेक्सुअल असॉल्ट का, इवन माइनर लड़कियों के खिलाफ। 7 तो सिर्फ सामने आई है, उनका कहना है कि और भी बहुत है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।